आखिर भगवान कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का कई नाम है, लेकिन क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों? ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण का एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास का एक पुत्र भी था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम के साथ भगवान की सेवा करते थे। वे भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि भगवान की सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर उन्होंने सोचा कि रोजाना भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा कह के वापस आ जाएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, बस तुम्हें समय पर भगवान को भोग लगा देना है। इसके बाद वह वहाँ से कथा करने चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली भगवान के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि भगवान जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए भगवान को पुकारा, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देखकर रघुनंदन प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास लौट कर आए और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने भगवान को भोग लगाया था? रघुनंदन ने बोला हाँ। जब कुंभन दास ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा भगवान ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि वे झूठ बोल रहा है और उसे भूख लगी होगी तो उसने सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया था कि कुंभन दास भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन भगवान को भोग लगाता। जब वे वापस लौट कर आते और प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि भगवान ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि अब उसका पुत्र बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली सजा दिया और छिपकर देखने लगे कि उनका पुत्र क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान को पुकारा और भगवान बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु की चरणों में गिर पड़े। उस समय भगवान के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुख में जाने वाला था कि वह गायब हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप का पूजन किया जाता है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।